सबको जय मसीह की। मेरे सब मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज के दिन और आज जो मैं गीत गाऊंगा, जिस गीत को मैं पेश करूंगा और जिस गीत को सिर्फ मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाऊंगा, परमेश्वर को खुश रखने के लिए गाऊंगा, मैं इस गीत को अपने जीवन में बिना किसी वस्तु का, कोई ज़मीन जायदाद का, किसी भी तरह की चीज़ का बिना लालच रखे मैं अपने मन में इस गीत को गाऊंगा। और ये गीत जो मैं गाऊंगा, ये गीत मेरा परमेश्वर के नाम है, परमेश्वर के लिए है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के लिए जो मैं गीत गाऊंगा, ये गीत भी परमेश्वर के लिए एक भेंट की तरह होएगी। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, मेरा ये गीत एक भेंट की तरह रहेगा। और मैं परमेश्वर को पर्सनली भी ये बात बोलूँगा कि परमेश्वर, जो मैं ये आज गीत गा रहा हूँ, परमेश्वर आपका ये गीत मेरा परमेश्वर आपको भेंट की तरह है। परमेश्वर मेरे इस गीत को जो मैं गीत गाऊंगा आपका, मेरे इस गीत को गाने में आप इसको एक भेंट की तरह ग्रहण करना परमेश्वर, अपने राज्य के लिए परमेश्वर, और एक भेंट की तरह इस गीत को ग्रहण करके परमेश्वर अपने राज्य में बने रहने के लिए परमेश्वर मेरे में अपनी कृपा रखना, मेरे में अपनी आशीषें रखना। और जितने भी मेरे मसीह भाई और बहन मेरे इस गीत को सुनेंगे परमेश्वर, उन पे भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मेरे सब मसीह भाई और बहनों पर परमेश्वर, जितने भी मेरे मसीह भाई और बहन ये गीत सुनेंगे, इस गीत को सुनने के द्वारा कुछ न कुछ अच्छी कृपा मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों में बनाए रखना परमेश्वर। तो परमेश्वर ये गीत परमेश्वर आपको मेरी तरफ से एक भेंट देने की तरह ग्रहण है परमेश्वर, भेंट है ये गीत गाना मेरी तरफ से आपको यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। तो अपनी कृपाएं परमेश्वर मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों में और मेरे में परमेश्वर अपनी कृपा को बनाए रखना मेरे इस गीत को गाने के जरिए। और मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों से, जितने भी मेरे सब मसीह भाई और बहन मेरे ये गीत सुनेंगे, उन सभी मसीह भाइयों और बहनों से अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर बात करना, परमेश्वर अच्छे से बात करना परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा। और अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों का जीवन आत्मिक फलों से परमेश्वर, अपने आत्मिक फलों से परमेश्वर फलवंत करना परमेश्वर। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, अब मैं ये गीत को शुरू करने जा रहा हूँ आज के दिन, आज की तारीख में। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए कुंभ को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए कुंभ को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को, होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को, होसन्ना होसन्ना
कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरे सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरे सेवा में कृपा से चलाया मुझे। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। मेरे अंतिम श्वास जाने तक
होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। यहूदियों के राजा को, 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 आने वाले राजा को। जय मसीह के सबको। तो ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज इस गीत के द्वारा, मेरे इस गीत को गाने के द्वारा, परमेश्वर ने मेरे को भी और हम सब मसीह भाई बहनों ने, जितने भी मेरे सब मसीह भाई बहन हैं, तो जितने भी मेरे सब मसीह भाई बहनों ने ये गीत सुना है, यानी कि हम सब मसीह भाई बहनों ने जिन भी मिलकर ये गीत सुना है, उन सब में परमेश्वर की कृपाएं और परमेश्वर की आशीषें बनेगी। और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सब मसीह भाइयों और बहनों से बात करेंगे। तो ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर की शरण में आने वाले इंसान को विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर अपने वचनों से हर विश्वासी इंसान के जीवन में, खास करके जो सच्चे विश्वास की तरफ बढ़ रहा होता है और एक दिन वो पूरी तरह से सच्चा विश्वासी बन जाता है, फिर वो कभी परमेश्वर की शरण से अपने कदम को पीछे नहीं हटाता। तो ऐसे विश्वासी जनों की बात कर रहा हूं मैं, कि हम सब ऐसे विश्वासी जनों को, हम सब ऐसे विश्वासी मसीह भाइयों और बहनों को ये परमेश्वर पे विश्वास रहता है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सब सच्चे विश्वासी मसीह भाइयों और बहनों से अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। और जैसे कि इस गीत की अंत लाइनिंग में लिखा हुआ है कि मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करो, यानी कि जब तक मेरे इस पृथ्वी के जीवन से, मेरे शरीर से मेरी अंतिम सांस निकल नहीं जाती है, मैं जब तक परमेश्वर तेरे नाम का प्रकाशित करते रहूंगा, तेरे नाम को प्रकाशित करते रहूंगा, तेरे नाम का सुसमाचार सुनाता रहूंगा, तेरा मैं परमेश्वर तुम्हारा मैं सुसमाचार सुनाता रहूंगा। तो ये गीत, ये बोल बहुत अच्छे लिखे हैं इस गीत में, जो खास करके आपने लाइनिंग की, जो अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करो, जो ये लाइनिंग है, इस लाइनिंग में, इन शब्दों में, ऐसे तो पूरा गीत ही बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये जो लास्ट की लाइनिंग है इसमें बहुत खास बात बताई गई है। और ये लाइनिंग जो लिखी है इस गीत के लास्ट पैराग्राफ में, ये लाइनिंग इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखवाया है पवित्र बाइबल में कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो परमेश्वर ने क्यों बताया है? क्योंकि जब परमेश्वर हमारे जब जीवन का परमेश्वर उद्धार करते हैं, हमारे पापों से हमारा उद्धार करते हैं, हमारे पापों के जीवन को खत्म करके जब परमेश्वर देखते हैं कि ये जो विश्वासी जन भी मेरे मार्गों में सच्चाई से आगे बढ़ रहे हैं अपने आप को सच्चा करने के लिए, तो तब परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार कर देते हैं, हमारे पापों से भी हमारे जीवन का उद्धार कर देते हैं। और अपनी कृपा परमेश्वर हम पे एक तरह से बरसाना शुरू कर देते हैं, अपनी अच्छी कृपाओं को बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि हमारा फाइनेंशियली बजट में हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा भी होता है, परमेश्वर उसमें भी हमें खुश रखते हैं, हम सब मसीह भाई और बहनों को। ऐसी कृपा भी परमेश्वर हमारे में बरसाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर बड़ा ही धन देंगे, लेकिन थोड़े से पैसों में भी परमेश्वर, थोड़े पैसों पर भी ऐसे लगता है कि पैसे बरस रहे हैं, ऐसी कृपा लगती है परमेश्वर। इस तरह की कृपा परमेश्वर की हम सब मसीह भाइयों और बहनों में ऐसे भी परमेश्वर की कृपा लगती है।
तो वो जो परमेश्वर ने अपने वचन में बताया है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, तो उसका मतलब ये है कि जब परमेश्वर हम सब मसीह भाइयों और बहनों का हमारे पापों के जीवन से उद्धार कर देते हैं, पापों के जीवन को खत्म कर देते हैं, जब हम पता लग जाता है परमेश्वर को कि ये जिन्होंने भी मेरे पे विश्वास किया है, जो सच्चाई से मेरे मार्गों में आगे बढ़ रहे हैं मेरे पे विश्वास करके, तो मैं उनके जीवन का उद्धार करूंगा, उनके पापों के जीवन को खत्म करके, जो अपने पुराने जीवन में जो वो अपने पाप कर रहे थे उनको खत्म करके मैं उद्धार करूंगा। उद्धार करना मतलब एक साफ स्वच्छ जीवन बना देना, साफ स्वस्थ जीवन बना देना परमेश्वर के द्वारा, जिसमें कोई पाप नहीं होना। परमेश्वर को एहसास हो जाता है कि अब ये इंसान पाप नहीं करेगा, तो उस पापों के जो उसको पुराने जीवन में जो इसने पाप किए थे, मैं वहां से इस इंसान का उद्धार करूंगा। जो इंसान भी मेरे शरण में सच्चाई से आगे बढ़ रहा है और वहां तक बढ़ेगा जहां तक बढ़ने की जरूरत है सच्चाई से। तो परमेश्वर हम सब ऐसे इंसानों का जब उद्धार कर देते हैं, हमारे जीवन से हमारे पापों का भी उद्धार कर देते हैं, पापों से भी हमें मुक्त कर देते हैं, परमेश्वर को एहसास हो जाता है कि अब ये इंसान कभी जीवन में पाप नहीं करेगा, तो वो उद्धारता जो परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं, वो तो इस पृथ्वी के जीवन में जीते जी परमेश्वर हमारा उद्धार कर देते हैं इस जीवन से। जब परमेश्वर को पता लगता है कि हम सच्चाई से परमेश्वर के सिद्धांतों पे चल रहे, जो इंसान भी परमेश्वर के सिद्धांतों पे सच्चाई से चलते हैं, पर उस उद्धार को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन में परमेश्वर की उद्धारता को बनाए रखने के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन का एक सही साफ स्वच्छ स्वस्थता का उद्धार किया होता है, पापों की गंदगी से निकाल के, तो उस उद्धारता को परमेश्वर के बनाए रखने के लिए हम मसीह भाई बहनों को अंतिम सांस निकलने तक भी इस पृथ्वी के जीवन से हमने उस उद्धारता को अपने हाथों में थामे रहना है, अपने मन के अंदर एक तरह से थाम लेना है, अपने मन के अंदर उस उद्धारता को बिठा लेना है। परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धारता को, परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धारता को हमने अपने मन के अंदर समा देना है, बसा देना है। तो ये उस वचन का मतलब है, ताकि समाएंगे अपने मन के अंदर परमेश्वर के उद्धारता को इस तरीके से कि हम कभी जीवन में दोबारा पाप नहीं करेंगे, किसी तरह का पाप नहीं करेंगे अपने पुराने जीवन की तरह, और बिल्कुल भी अपने स्वभाव को अपने पुराने जीवन की तरह वापस नहीं करेंगे, बल्कि एक नए स्वभाव में परमेश्वर की शरण में रहेंगे। जैसे परमेश्वर की शरण में आके नया जीवन मिलता है, इस तरीके से जब हम परमेश्वर के उद्धारता को अपने मन के अंदर समा के रखेंगे, बसा के रखेंगे, जीवन भर इस पृथ्वी के जीवन में चलते चलते अंतिम सांस निकलने तक भी इस पृथ्वी के जीवन से, तो इस तरीके से परमेश्वर ने ये बात कही है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार रहेगा, यानी कि वो उद्धारता उस इंसान के जीवन में बनी रहेगी। चाहे उस इंसान के जीवन का उद्धार परमेश्वर ने 30 साल की उम्र में कर दिया हो, 20 साल की उम्र में कर दिया हो, लेकिन जब तक उस इंसान का इस पृथ्वी के जीवन से जीवन खत्म नहीं हो जाता है, उस उद्धारता को अपने मन के अंदर बसा के रखना है, समा के रखना है, इस तरीके से कि परमेश्वर का ये लिखवाया हुआ वचन कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार रहेगा, परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में ताकि लागू होता हुआ चले। तो इस तरीके से परमेश्वर ने ये वचन लिखवाया है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो परमेश्वर के गीत, वैसे तो परमेश्वर के सारे गीत बहुत अच्छी है, वो इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है कि मैं ये गीत गाऊंगा, मैं वो गीत गाऊंगा। खास करके सब सच्चे विश्वासी इंसानों की अपनी पसंद होती है कि मैं ये गीत गाऊंगा, वो गीत गाऊंगा, लेकिन उस हर सच्चे विश्वासी इंसान को पता है कि मेरी तो एक पसंद है कि मैं ये गीत गाना चाहता हूँ, पर मैं वो गीत नहीं गाना चाहता जो थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, मेरा मन नहीं उसको गाने का, पर मैं इस गीत को गाना चाहता हूँ। लेकिन उस सच्चे विश्वासी इंसान को पता है मेरा जो जिस गीत को गाने का मन नहीं है वो मेरे को पसंद नहीं भी आ रहा, मैं उसको नहीं गा रहा, तो कोई और गाएगा, कोई और सच्चा विश्वासी इंसान उस गीत को गाएगा अगर मैं नहीं गा रहा हूँ। लेकिन उस गीत की भी मैंने अपने मन में इज्जत रखनी है, जो गीत मुझे अपनी पसंद से नहीं गाना अच्छा लग रहा है, उस गीत की भी मैंने अपने मन में इज्जत रखनी है कि वो गीत गाना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, एक गीत गाना जो दूसरा जना गाएगा, दूसरा सच्चा विश्वासी इंसान गाएगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन मन में इज्जत रखो उस गीत को गाने की। तो इसी तरीके से परमेश्वर की उद्धारता भी हमारे जीवन में कि परमेश्वर के हर कार्यों में गीतों से लेके प्रार्थना करने तक और सुसमाचार सुनाने तक, हर कार्य में परमेश्वर को हम अपने मन से इज्जत देते हुए चलें, ताकि परमेश्वर भी हमारे जीवन में हमारी इज्जत करे, हमें इज्जत दे,
और जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो हमें इज्जत देते हैं, इतना हमें कोई मनुष्य भी इज्जत नहीं देगा जितना परमेश्वर हम मनुष्य को परमेश्वर की शरण में आने के बाद परमेश्वर इज्जत देते हैं। ऐसे तो हम सब मनुष्यों को परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं कि जो शैतान के चलाए जीवन अपना ज़्यादा चला रहे, शैतान की गतिविधियों में। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, और वो परमेश्वर को भी पता है कि कुछ लोग शैतान की गतिविधियों की तरफ अपना जीवन ज़्यादा चला रहे हैं, तो वो इंसान है जो दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं। वो एक इंसान उस दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता जो शैतान के जीवन में अपना जीवन ज़्यादा चला रहा होता है। क्योंकि शैतान के जीवन से परमेश्वर ने दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि शैतान इस पृथ्वी के जीवन में भी मौजूद है। शैतान का राज्य भी एक परमेश्वर का राज्य है, एक शैतान का राज्य है। तो शैतान के राज्य से परमेश्वर ने दूर रहने के लिए कहा है। तो जो लोग पर शैतान के राज्य में चलते हैं वही वो इंसान है जो एक इंसान और दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता, चिड़ जलन घमंड अपने मन में रखता है, क्योंकि वो अपना जीवन शैतान के जीवन में चलाता है ज़्यादातर, बजाय परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलाने की बजाय। और जो अपना जीवन परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलाता है वो अपने हर सामने वाले इंसान की इज्जत करता है। कोई खराब भी इंसान होगा, खराब स्वभाव का भी इंसान होगा, जो शैतान के चले अपना जीवन चला रहा होगा, तो वो परमेश्वर की जो शरण में इंसान जो चल रहा होता है वो सोचता है कि उसका कुछ सुधार हो। परमेश्वर इसको शैतानी जीवन से निकालना, परमेश्वर की शैतान के राज्य में ना चले। हम मसीह लोग क्या करते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर से बात डालते हैं, हम फिर भी मन में किसी के लिए कटास नहीं रखते। तो जब परमेश्वर के सिद्धांतों में इंसान जुड़ता है, परमेश्वर के सिद्धांतों में इंसान आता है, तो फिर इंसान ऐसा हो जाता है। तो ये वाली बात। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा, हमने ये नहीं किया विश्वासी इंसानों से बिल्कुल बात नहीं करनी है। थोड़ा ठीक ठाक अच्छे स्वभाव के लोग भी होते हैं विश्वासी इंसान, थोड़ा बहुत बातचीत उनके साथ में रखनी भी है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन असमान जुए में उनके साथ में नहीं जाना, जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में बताया। बहुत हद से ज़्यादा भी नहीं घुलना मिलना कि जहाँ वो जा रहे हैं वहीं तुम जा रहे हैं, जो वो कर रहे काम अपने जीवन में वही हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं घुलना मिलना विश्वासी इंसान के साथ में। लेकिन जो विश्वासी इंसान है जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, थोड़ी बहुत बातचीत उनसे जरूर रखनी है, लेकिन असमान जुए में नहीं जाना। इस बात का ध्यान रखना है कि असमान जुए में नहीं जाना। और परमेश्वर से हम सब मसीह भाइयों बहनों ने ये बात डालते रहनी है परमेश्वर में कि परमेश्वर जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंसान परमेश्वर आपके मार्गों में आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, उतनी परमेश्वर ये बहुत एक खुशनुमा बात होएगी जीवन में हम सब मसीह लोगों की भी, कि परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा इंसान परमेश्वर आपकी शरण में आए, आपकी शरण से जुड़े। हमने सुसमाचार भी सुनाना है परमेश्वर का, और हमने परमेश्वर के मन में बात डालते रहनी है कि परमेश्वर जितना ज़्यादा इंसान हो सके इस पृथ्वी के जीवन से, उतने ज़्यादा इंसान आपके मार्गों में जुड़े परमेश्वर, ताकि परमेश्वर कोई भी इंसान शैतान के राज्य में अपना जीवन ना चलाए। जो शैतान कई गतिविधियों से अपना जीवन चलवाता है, नशों की चीज़ों से लेकर नशों की चीज़ें जो शैतान के द्वारा बनाई गई है, और भी जो चीज़ें हैं शैतान के द्वारा जो करी गई है इस पृथ्वी के जीवन में, लड़ाई झगड़े होना, परमेश्वर ये सारे जीवन से परमेश्वर बेवजह जो लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के आपस में, शैतान को अपने दिमाग में जब वो ज़्यादा बिठाते हैं तभी बेवजह लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के आपस में। तो परमेश्वर निकालना, परमेश्वर शैतान के राज्य से परमेश्वर लोगों को निकालना, परमेश्वर किसी के भी दिमाग में परमेश्वर शैतान बहुत ज़्यादा कार्य ना कर पाए, ऐसा हम मसीह लोगों की प्रार्थना जरूर होनी चाहिए परमेश्वर से कि शैतान किसी के भी जीवन में बहुत ज़्यादा कार्य ना कर पाए। हाँ, जिस दिन परमेश्वर ने शैतान का अंत कर देना है वो परमेश्वर को समय पता है, तो उस दिन तो परमेश्वर ने शैतान का अंत कर ही देना है। और जितना हो सके हम मसीह भाई बहनों ने सुसमाचार का प्रचार करना, और सुसमाचार का प्रचार करते टाइम हम सब मसीह भाई बहनों ने ये बात तो जरूर ही बतानी है, ये पॉइंट जो लाइनिंग में बताने जा रहा हूँ ये बात भी जरूर बतानी है। किसी को अपनी बातों में कोई समाने के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि ये सच्चा सुसमाचार है परमेश्वर का, ये सच्ची बात है, तो इस सच्ची बात को अविश्वासी लोगों को भी जो परमेश्वर के सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं, ये लाइनिंग हमें जरूर डालनी है कि परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये बात बताई है कि एक दिन इस पृथ्वी के जीवन का अंत होने वाला है।
पूरी तरह से दुनिया खत्म हो जाएगी और एक नई दुनिया परमेश्वर द्वारा, यीशु मसीह द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें कि जब परमेश्वर ने बताया कि एक नई दुनिया, एक नया राज्य आएगा, एक नई दुनिया बनेगी, ये सारी दुनिया खत्म होने के बाद में, तो वो जो राज्य आएगा, वो जो नई दुनिया बनेगी, उसमें सब परमेश्वर की धार्मिकता में चलने वाले लोग होंगे। फिर अब उस जीवन में कोई शैतान के चलाए वाला जीवन में चलने वाले लोग नहीं होंगे कि जो शैतान के जीवन के चलाए जीवन चला रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि तब परमेश्वर ने शैतान को भी खत्म कर देना है हमेशा के लिए और एक नया राज्य परमेश्वर ने बनाना है। तो हम सब मसीह भाई बहनों ने ये सुसमाचार जरूर सुनाना है। ये सुसमाचार सुनाते टाइम ये लाइनिंग भी जरूर हमने बतानी उन लोगों को, उन अविश्वासी इंसानों को जो भी विश्वासी नहीं बने, परमेश्वर की शरण में नहीं आए, इसलिए उनको अविश्वासी शब्द बोल दिया जाता है। तो उनको हमने बताना है कि परमेश्वर ने ये बात बताई है, सच्चे और जीवित परमेश्वर ने ये बात बताई है। ये लाइनिंग भी डालनी है कि एक दिन इस पृथ्वी के जीवन का अंत होने वाला है और जो परमेश्वर के सिद्धांतों पे गहराई और सच्चाई से चलेंगे वो ही बचाए जाएंगे, वो ही इन अंत के दिनों में बचाए जाएंगे। जो खूब गहराई और सच्चाई से परमेश्वर के सिद्धांतों पे चल रहा हो, परमेश्वर की हर आज्ञाओं का पालन कर रहा हो और परमेश्वर को हर तरफ से इज्जत दे रहा हो, प्रार्थना करने से लेके सुसमाचार सुनाने तक और सुसमाचार सुनाने से लेके गीत को गाने तक, हर तरफ से जो परमेश्वर को इज्जत दे रहा होगा अपने जीवन में, वो ही इस पृथ्वी के जीवन से बचाए जाएंगे, वो ही लोग। ये बात हमने जरूर बतानी है। जो विश्वास करेंगे वो करेंगे, जो विश्वास नहीं करेंगे वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने किसी के साथ भी जबरदस्ती करने से मना किया है। लेकिन सुसमाचार सुनाते रहना ताकि जो विश्वास करे उनके जीवन का क्या हो, उद्धार हो, उद्धार हो, वो लोग बचाए जाए, वो लोग इस पृथ्वी के जीवन में, इस पृथ्वी के जीवन के अंत के दिनों में मारे ना जाए, बचाए जाए और स्वर्ग के राज्य में अनंत काल के जीवन में पहुंचाए जाए। कितने ही लोग होंगे, सब सच्चे विश्वासी लोग, जिनको परमेश्वर जीते जी ही स्वर्ग के राज्य में अनंत काल के जीवन में पहुंचा देंगे, जिस दिन इस पृथ्वी के जीवन का अंत होगा। तो ये बात हमने उन अविश्वासी इंसानों को भी बतानी है, उन इंसानों को भी जो यीशु मसीह की शरण में नहीं आए, कि यीशु मसीह ने ये जो पूरा ग्रंथ है, पवित्र बाइबल, अपने जीवित और पवित्र आत्मा हम इंसानों के शरीर के अंदर डाल के पवित्र बाइबल का ग्रंथ लिखवाया है। ये लाइनिंग भी बोलनी है, ऐसे बनी है पवित्र बाइबल। अपना अनुभव बताना है लोगों को सुसमाचार सुनाते टाइम, कि जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों पे सच्चाई से चलते, थोड़ा समय हो जाता है, 3-4-5 साल का समय निकल जाता है और परमेश्वर को एहसास होता है कि हाँ मजबूत बना रहेगा ये मेरे सिद्धांतों पे आगे और आने वाले दिनों में भी। तो परमेश्वर परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बात करने लग जाती है। ये अनुभव बताना है सुसमाचार सुनाते टाइम। इसलिए है वो जीवित और सच्चा परमेश्वर, इसलिए वो जीवित और सच्चे परमेश्वर है यीशु मसीह, क्योंकि वो अपने वचनों से हमसे बात करने लग जाती है। ये बातें भी, ये पॉइंट्स भी हमने सुसमाचार सुनाते हैं जरूर डालने, अपनी ज़िंदगी के पर्सनल अनुभव भी लोगों को बताना है जो यीशु मसीह जी की शरण में नहीं आए, ताकि जो अपना मन खोलना चाहे अपने मन से, वो अपने मन को खोले यीशु मसीह की शरण में आने के लिए और पहचाने कि ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी में आना, जो बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में आना, ये कोई धर्म नहीं है, ये एक तरह की मसीहत है, एक तरह की वो मसीहत कि परमेश्वर के हम संतान बन जाते हैं। ये मतलब होता है उस क्रिश्चियनिटी शब्द का, ये मतलब होता है उस क्रिश्चियन शब्द का। धर्म तो सारे खत्म हो जाते हैं, सब धर्मों से निकल के हम आ जाते हैं और सच्चे और जीवित परमेश्वर को अपना लेते हैं और सच्चे और जीवित परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। बपतिस्मा भी हम लेते हैं, बपतिस्मा लेना भी यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, क्योंकि बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी लोगों को समझाना है कि बपतिस्मा भी बोले जब यीशु मसीह की आज्ञा है। यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लिया, खुद बपतिस्मा लिया, क्योंकि यीशु मसीह ने, तो बपतिस्मा भी लो। तो लेकिन ये कोई धर्म चेंज करना नहीं, ये धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। तो इस टाइम पे जितने भी लोग, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग, जितने भी शब्दों को मैं परमेश्वर के बारे में इस वीडियो में बता पा रहा हूँ, और जो लोग परमेश्वर की शरण से नहीं जुड़े हैं वो लोग भी अपनी आंखें खोले और परमेश्वर की शरण में जुड़े, सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की शरण में आए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। मैं उनके दिमाग में ये बात कर रहा हूँ कि जब उनका मन खुले तभी वो परमेश्वर के सिद्धांतों पे आए, मेरे परमेश्वर के सुसमाचार के कुछ लाइनों को, कुछ शब्दों को सुन के विश्वास करें वो सच्चे और जीवित परमेश्वर पे,
यीशु मसीह पे कि वो हमारे जीवन से हमारे पापों का उद्धार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला है कि अपने जीवन से अपने पापों से मन फिरा के मेरे पास आओ। कोई कितना भी अच्छे स्वभाव का इंसान है, यीशु मसीह बता रहे हैं कि उसने भी पाप किया है, उसको अपने पाप से मन फिराना पड़ेगा। आपने पाप से अपने मन के अंदर उसको मन को फिराना है और यीशु मसीह की शरण में आना है और यीशु मसीह की संतान बनना है। तो ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। हमारा जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाता है। सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम जुड़ जाते हैं, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, पूरा हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। हमें पता लग जाता है, एहसास हो जाता है कि यीशु मसीह है जो पूरी तरह से सच्चे और जीवित परमेश्वर है, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना करी, पृथ्वी, आकाश, चांद, तारे, सूरज सब बनाया उन्होंने। हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया उन्होंने, जैसा कि उन्होंने पवित्र बाइबल में लिखवाया भी है। तो जितने भी लोग, बल्कि इस टाइम पे जो भी यूट्यूब में लोग मेरे इस वीडियोस को देखेंगे जो यीशु मसीह की शरण में नहीं भी है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो सच्चे और जीवित परमेश्वर को पहचाने, अपनी आंखें खोले और शैतान के राज्य से और दुष्ट आत्मा के राज्य से बाहर आए, जो कि शैतान ही है जो हमारे दिमाग के अंदर जाके हमारे घर पे लड़ाई झगड़ा कराता है। घरों में तरह तरह के नशों में शैतान ने डाला हुआ है। क्या गलत नशों को परमेश्वर बनाएंगे जिन्होंने हम इंसानों को बनाया अपनी समानता, अपने स्वरूप में? कभी नहीं बनाएंगे नशे की चीजें परमेश्वर, कभी भी नहीं। दवाइयां भले ही परमेश्वर बना देंगे, क्योंकि दवाइयों से इंसान ठीक होता है, डॉक्टर से इस पास भी जाए इंसान दवाई खाए, लेकिन नशे ना करे। दवाइयों में परमेश्वर का आविष्कार है, जानवरों में परमेश्वर का आविष्कार है, दुनिया की सब अच्छी चीजों में परमेश्वर का आविष्कार है। जितने भी सही और अच्छे जानवर, पशु पक्षी है पृथ्वी के जीवन में, सब उन मतलब पशु पक्षी और उन जानवरों में भी परमेश्वर का आविष्कार है, लेकिन नशों में परमेश्वर का कोई आविष्कार नहीं है। चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, शराब, इन सब चीजों में परमेश्वर का बिल्कुल भी आविष्कार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उन्होंने हम इंसानों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का कोई आविष्कार नहीं नशों की चीजों में। तो जितने भी, बल्कि अविश्वासी लोग भी, अविश्वासी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह में भी, तो वो इस बात को मेरे जाने, समझे और उद्धारकर्ता परमेश्वर जो हमारे जीवन का उद्धार कर रहे हैं, उस उद्धारकर्ता परमेश्वर को पहचाने अपने मन से। अगर उनका मन करता है तो सिर्फ तभी अपने मन से, बिना उनके साथ में, मैं उनके मन में कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं इस सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ यीशु मसीह का, कि यीशु मसीह ने ये बात बताई है। तो मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों, मैंने आपको भी ये सलाह दी है, आप सब मसीह और भाई बहनों को यीशु मसीह के बारे में कि कैसे हमें प्रार्थना में बात डालनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु मसीह के साथ जुड़े, क्योंकि ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। और मेरे मसीह भाइयों और बहनों, मेरे मन में बात चलेगी, क्योंकि हर सच्चा विश्वासी इंसान सुसमाचार तो यीशु मसीह का सुनाएगा। और सुसमाचार क्यों सुना रहा है यीशु मसीह का? हर विश्वासी इंसान इसलिए सुना रहा है क्योंकि यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है, यीशु मसीह ने पवित्र बाइबल में ये बात लिखवाई है कि जगत के कोने कोने तक मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, मेरा सुसमाचार जरूर सुनाओ, ताकि जो इंसान अपनी आंखें खोले और शैतान के अंधकार के जीवन से निकल के मेरे राज्य को ग्रहण करना चाहे, उसका मन हो मेरे राज्य को ग्रहण करने का, तो मुझे पहचानेगा, मेरी योजनाओं को अपने जीवन में देखेगा, मेरे कृपाओं को अपने जीवन में देखेगा। उसको ये एहसास होएगा कि कैसे मैं उसको स्वर्ग का राज्य और अनंतकार का जीवन दूंगा, इस पृथ्वी के जीवन से मृत्यु होने के बाद में इसी शरीर में मैं उसको जिंदा करूंगा, इसी शरीर में, जैसे खुद मैं जिंदा हो गया था, यीशु मसीह जैसे खुद जिंदा हो गए थे। तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो गए थे। यीशु मसीह ने पहले ये बात बता दी थी कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा मिलकर जो एक जीवित परमेश्वर बनते, एक जीवित और पवित्र आत्मा बनते, भले इनकी योजना थी कि ऐसा ऐसा होगा, ये एक जीवित और पवित्र आत्मा थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपनी जुबान से कह दिया कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा, और तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हो गए थे। इसीलिए उनको कहा जाता है जीवित और सच्चे परमेश्वर। वो इस पृथ्वी के जीवन में, जब वो इंसान के रूप में उन्होंने जीवन जिया इजराइल की धरती पे आके, और जब उनको सूली पे मृत्यु दी गई,
तो वो मृत्यु में मरने के बाद वो तीसरे दिन दोबारा जीवित हो गए, वापस अपने इंसानी शरीर और परमेश्वर के शरीर दोनों में आ गए, क्योंकि दोनों तरह का शरीर है परमेश्वर का, क्योंकि उन्होंने इंसानी जीवन भी जिया है, तो इंसानी शरीर भी उनका कहा जाएगा, और परमेश्वर का जो शरीर होता है परमेश्वर का शरीर भी उनको कहा जाएगा। ये दोनों ही गुण परमेश्वर के शरीर में आ जाते हैं, इंसानी गुण भी, इंसानी शरीर के गुण भी, और जैसा परमेश्वर का शरीर है परमेश्वर के शरीर के गुण भी। अपने इन गुणों को देखते हुए अपनी शक्तियों के साथ यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो गए थे। तो इसीलिए मेरे मसीह भाइयों और बहनों, हमने भी यीशु मसीह के सिद्धांतों पे सच्चाई से चलना है, बिल्कुल उनके मार्गों से कदम पीछे नहीं हटाने हैं। और जितने भी और लोग अगर इस वीडियो को सर्च करते हैं जो यीशु मसीह की शरण में नहीं है, तो वो भी अपने मन को खोलने की कोशिश करें यीशु मसीह की शरण में आने के लिए, ताकि उनके घरों में फिर जो लड़ाई झगड़े होते थे, शैतान लड़ाई झगड़ा कराता था, वो लड़ाई झगड़े बंद हो जाए। शैतान उनको गलत नशों में डाल के रखता था, वो गलत नशे करना वो बंद कर दे, छोड़ दे उन गलत नशों को। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पी रहे, चरस गांजा अफीम कोकीन खा रहे, वो ये सब छोड़ देंगे, क्योंकि इतना प्रेम है यीशु मसीह के अपने जीवित आत्मा पवित्र आत्मा में, कि जैसे जैसे यीशु मसीह की शरण में इंसान बढ़ता रहता है, कुछ साल का समय जरूर लगता है, कुछ 5-7-8 साल का समय लग ही जाता है अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करने में, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है यीशु मसीह के शरण में सच्चाई से, एक भी दिन वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, निरंतर वो प्रार्थना करता है। बहुत कम मायने में 1-2 साल में 1 या 2 दिन बहुत ज्यादा गलती से प्रार्थना छूट गई, जब बहुत ज्यादा कहीं बाहर दूर दराज जाना पड़ रहा, प्रार्थना करने का मौका समय नहीं लगा किसी कारणवश, तो ही वो साल में 1-2 दिन प्रार्थना की छोड़ते हैं। अदरवाइज रोज प्रार्थना करने की जरूरत होती है, और रोज प्रार्थना करनी चाहिए। और यही एक विश्वासी इंसान सोचता है कि मैं रोज प्रार्थना करूंगा। तो जैसे जैसे इंसान रोज प्रार्थना करता है, निरंतर प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा इतना हमारा साथ देता है, क्योंकि परमेश्वर अपना जीवित और पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में देता है, सहायक के तौर पे हमारे शरीर के अंदर आके बसता है, हमारे मन के अंदर आके बसता है। तो वो जीवित और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा होता है, तो जितने भी लोग नशा कर रहे होते हैं, नशे में पड़े होते हैं, नशे के आदी हो गए होते हैं, नशा करने की उनको आदत पड़ गई होती है, एक समय आता है 6 साल 7 साल 8 साल बाद वो नशा करना छोड़ देते हैं। उनके मन से ही ये बात निकल जाती है कि मैं नशा करूँ, क्योंकि उनके मन में परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा वास करने लग जाता है, वास कर रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे परमेश्वर के सिद्धांतों पे चल रहे होते हैं, परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा उनके शरीर के अंदर रहता है, मन के अंदर रहता है, और उनके जीवन का अच्छा मार्गदर्शन कर रहा होता है परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा। तो इससे हर उस इंसान को क्या फायदा होता है जिसको नशा करने की आदत भी थी अपने पुराने जीवन में, उसका नशा करना भी एक दिन ऐसा आता है कि पूरी तरह से छूट जाता है अपने मन से ही। और नशा छोड़ने के लिए तो उसको कोई दवाई नहीं खानी, कोई दवाई नहीं, सिर्फ परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा ही उसको नशा करना छुड़ा देता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बुखार जुकाम खांसी और चीज़ों की दवाई हमने इस पृथ्वी के जीवन में नहीं खानी है। जब हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है हमें वो दवाइयाँ खानी है, क्योंकि परमेश्वर का जो हाथ है, दिमाग है, वो दवाइयों में भी है, ठीक है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं इस पृथ्वी के जीवन में कि नशा छुड़ाने के लिए तू वो दवाई खा, नशा छुड़ाने के लिए तू वो दवाई खा, नशा छुड़ाने की इस पृथ्वी के जीवन में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है। ये लोगों के मन में वहम है, ये भी शैतानी है जो वहम लाता है दिमाग में कि नशा छोड़ने की कोई दवाई बनी है, मैं वो दवाई खाऊंगा मेरा नशा छूट जाएगा, चाहे मेरे को जितनी भी आदत होएगी मेरा नशा छूट जाएगा मेरी उस दवाई को खाने से। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसको नशा करने की आदत भी पड़ गई होती है अपने पुराने जीवन में, जब तक वो यीशु मसीह से जुड़ा नहीं होता है, यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा उसको उस नशे की आदत से भी जीवित और पवित्र आत्मा उनका निकाल देता है, छुड़वा देता है नशा करने की आदत को, और वो अपना जीवन स्वस्थ, स्वच्छ, साफ सुथरा और पवित्र बना देता है। परमेश्वर के वचनों को मान के चलने लग जाता है। परमेश्वर का वचन उस हर इंसान से क्योंकि बात करने लग जाता है जो परमेश्वर के सिद्धांतों पे सच्चाई से चल रहे हैं। तो परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचन जो पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने लिखवाए, उन वचनों से जब परमेश्वर बात करते हैं तो जिनको आदत भी पड़ी होती है ना नशा करने की, गलत नशे करने की इस पृथ्वी के जीवन में, उनके नशे पूरी तरह से छूट जाते हैं। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है पूरी तरह से। और
जिसमें मेरा खुद का भी पर्सनल अनुभव है और लोगों को भी, अपने साथ के यानी कि सच्चे विश्वासी इंसानों को भी इस चीज़ में मैंने देखा है, जाना है। क्योंकि इंसान को जब पर्सनल अनुभव हो जाता है, जब परमेश्वर का वचन बात करने लग जाता है, तो वहीं से इंसान को अनुभव अपने आप ही होने लग जाता है कि हर किसी इंसान का नशा छूट जाएगा। और वो अपने जीवन में देखता भी इस चीज़ को, गवाहियाँ सुनता हो परमेश्वर के द्वारा, गवाही देते जब लोग कि मैं अपने जीवन में ऐसा था, अपने पुराने जीवन में जब मैं परमेश्वर के वचनों में गहराई से और सच्चाई से चलने लगा, एक समय आया, भले ही कुछ साल लगा मेरे को, कुछ समय लगा, क्योंकि बने रहने की जरूरत होती है परमेश्वर के मार्गों में। परमेश्वर का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के मार्गों में चलते हुए करते रहते हैं प्रार्थना, चाहे 15 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, करते रहते हैं प्रार्थना, वैसे वैसे परमेश्वर अपनी कृपा को तब बढ़ाते हैं। एकदम से नहीं कि 1-2 दिन में परमेश्वर कुछ कर देंगे, 10-15 साल का भी समय लग सकता है। लेकिन 10-15 साल के बाद हमें क्या चीज़ नजर आएगी कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले मैं अपने जीवन में कैसा था, और अपने उस 10 साल बाद के जीवन में या उस 15 साल के जीवन या उस 15 साल के बाद के जीवन में अब मैं कैसा हो गया। अब तो मेरे में कोई नशा करने की आदत ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर में से अपने वचनों से बात करते रहे तो मेरा नशा भी छूट गया। परमेश्वर अपने वचनों से मेरे साथ बात करते रहे, जैसे जैसे मैं भी निरंतर परमेश्वर की शरण में प्रार्थना में बना रहा, तो लड़ाई झगड़ा करना भी बेवजह का मेरे दिमाग से निकल गया, गुस्सा मेरे दिमाग से खत्म हो गया। मेरे दिमाग में तो कोई गुस्सा ही नहीं है जो 15 साल पहले था या 10 साल पहले था, अब तो वो गुस्सा ही नहीं रहा। तो ये कार्य करता है परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा, परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन इंसान को पूरी तरह से सुधार देते हैं। तो उन लोगों को भी मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ इस मेरी वीडियो के माध्यम से कि मन मनाए वो अपना, अगर उनके मन में बात आती है तो ही वो अपना मन मनाए मेरे सुसमाचार को सुन के, कि यीशु मसीह को अगर वो अपना जीवन देंगे तो उन इंसानों का जीवन सुधरेगा जो यीशु मसीह की शरण में नहीं है। वो भी इस वीडियो को अचानक भी देखेंगे तो मेरी इस बात पर वो विश्वास करें, विश्वास बनाएं मेरे इस वीडियो में मेरी इन बातों को बोलने से, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल अनुभव बताए हैं कि यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे जीवन को सुधारता है। क्योंकि उनका जीवित और पवित्र आत्मा हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर आके हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा होता है और जीवन भर मार्गदर्शन करता रहता है जब तक हमारे इस पृथ्वी में जीवन है। और उसके बाद इतना अच्छा मार्गदर्शन करता है कि उसके बाद यीशु मसीह हमें इस पृथ्वी के जीवन से मृत्यु होने के बाद में स्वर्ग का राज्य और अनंत काल का जीवन देते हैं, जो उन्होंने पवित्र बाइबल में लिखवाया है। और इसी शरीर को जिंदा करते हैं हमारी, ये भी साफ समझ में आती है परमेश्वर के वचनों को पढ़ के बाद। और फिर हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी, फिर हम सदा जिंदा रहेंगे। और इस पृथ्वी के जीवन के अंत के दिनों में भी परमेश्वर सब सच्चे विश्वासी इंसानों को बचाएंगे, इवन जिंदा भी उठा लेंगे इस पृथ्वी के जीवन से। जिंदा भी परमेश्वर सच्चे विश्वासी इंसानों को उठा लेंगे जब इस पृथ्वी का अंत हो रहा होगा, इस दुनिया का अंत हो रहा होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने ये बात बोली है पृथ्वी का अंत होने के बारे में, पवित्र बाइबल में उन्होंने लिखवाई है। तो ये बात भी मेरे मसीह भाई और बहनों, ये पॉइंट हमने जरूर सुसमाचार सुनाते टाइम और लोगों को भी ये पॉइंट हमने जरूर रखना है, इस बात को भी, दुनिया के अंत होने के बारे में। क्योंकि कुछ नहीं पता किस दिन कब इस दुनिया का अंत हो जाए। तो ताकि जितने भी लोग यीशु मसीह पे विश्वास करें वो इस दुनिया के अंत के दिन मारे ना जाए बल्कि बच जाए और यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा उनको बचा ले। और तब जितने जिंदा भी होंगे इस पृथ्वी के जीवन में, जब इस पृथ्वी के जीवन का अंत होगा, ये दुनिया का अंत होगा यानी कि, तो जो उस टाइम पे फिर जो हम सच्चे विश्वासी जीवन जो जीवन जी रहे होंगे, हम जिंदा होंगे, जो जो सच्चे विश्वासी इंसान इस पृथ्वी के जीवन में जो हम जिंदा होंगे, तब तो यीशु मसीह में जीवित ही, इसको रैप्चर कहा जा रहा है, जीवित ही यीशु मसीह में सीधा हवा में उठाते हुए आसमान के अंदर से जहां भी मतलब स्वर्ग का राज्य और अनंत काल का जीवन है, जहाँ पे यीशु मसीह का, वहां लेके चले जाएंगे जीते जी। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, सुसमाचार का प्रचार हमने यीशु मसीह का एक तरीके के साथ करते रहना है, बिना किसी के साथ जोर जबरदस्ती किए हुए। इस तरीके से हमें सुसमाचार का प्रचार करना है कि मेरे भाई या मेरे बहन, जब आपका मन खुले तभी आप यीशु मसीह को ग्रहण करना। लेकिन ये यीशु मसीह का सुसमाचार था जो मैंने आपको सुना दिया कि यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, हमारे जीवन का
उद्धार करते हैं हमारे पापों से भी, और फिर हम किसी पाप की बंदिश में नहीं रह जाते। तो जिस दिन तुम्हारा ये मन खोले उस दिन तुम यीशु मसीह को जरूर अपना जीवन देना अपने मन मुताबिक। लेकिन मैंने आपको सुसमाचार सुना दिया है यीशु मसीह का, ये यीशु मसीह का सुसमाचार है। आगे आपकी मर्जी है, जिस दिन भी आपने यीशु मसीह की शरण में आना है, पर ये सच्चाई है और ये सच्चाई मैंने आपको बता दी है। अब ऐसे में क्या होता है मेरे मसीह भाइयों और बहनों, कुछ लोग तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग कभी तो अपना मन खोलेंगे, कभी तो यीशु मसीह को अपना मन देंगे। उस भाई ने मेरे को सुसमाचार सुनाया था, उस बहन ने मेरे को सुसमाचार सुनाया था, जो कि पहले भी मैंने सुसमाचार से रिलेटेड पहले की भी वीडियो में अपनी बात बताई है आप सबको मेरे मसीह भाइयों और बहनों की। किसी किसी का मन खुल जाता है, कोई कोई ग्रहण कर लेता है सुसमाचार, और फिर यहाँ पे यीशु मसीह की हम आज्ञा भी पूरी कर रहे होते हैं। सुसमाचार सुना के यीशु मसीह आज्ञाओं का भी उनका पालन कर रहे होते हैं। तो ये वाली बात तो इस तरीके से, क्योंकि हम मसीह भाई बहन सुसमाचार सुनाते हैं यीशु मसीह का, जबरदस्ती नहीं किसी को यीशु मसीह की शरण में लाने के लिए, बल्कि उनकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए। और इस तरीके से हम बात करते हैं कि जब तुम्हारा मन खुले, जब आपका मन खुले, तभी आप यीशु मसीह की शरण में आना। लेकिन ये सुसमाचार जरूर मैं आपको सुनाना चाहता था, क्योंकि ये यीशु मसीह ने मुझे आज्ञा दी है सुसमाचार सुनाने के लिए, और वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि कैसे परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा हमारे साथ रह के हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा होता है। इसलिए मैंने आपको सुसमाचार सुनाया। अब जिस दिन आपका मन खुलेगा आप यीशु मसीह की शरण में आ जाना। जब आपके मन में ये बात आती है तभी यीशु मसीह की शरण में आना। लेकिन मैंने सच्चा सुसमाचार आपको सुना दिया है, और जो जो भी इंसान हमारा सुसमाचार सुनता भी है, नॉर्मली सुनता भी है, हमने उसको धन्यवाद कहना है। धन्यवाद कहना है कि धन्यवाद है आपको कि आपने मेरा सुसमाचार सुनाया। अब जिस दिन भी आपका मन खुलेगा उस दिन यीशु मसीह की शरण में आना। अगर आपका मन खुलता है तभी आना, नहीं मन खुलता है जहाँ पर आप चल रहे हो चलते रहो। लेकिन अगर आपका मन खुल जाता है, अगर आपको याद आता है कि मैंने सुसमाचार यीशु मसीह का सुनाया था, तो जरूर यीशु मसीह की शरण में आना, अगर जिस दिन आपको खुद का मन खुलेगा। लेकिन आपको धन्यवाद है, पूरी तरह से मेरे मन से धन्यवाद है, मेरे दिल से धन्यवाद है आपको इस बात के लिए कि आपने यीशु मसीह का सुसमाचार मेरा सुना। तो इस तरीके से हमने लोगों के साथ में इज्जत से बात करनी है, क्योंकि हमने इंसानों से प्रेम भी करना है। तो यीशु मसीह के जो वचन है, क्योंकि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बातें सिखा रहे हैं, इतने अच्छे वचन है यीशु मसीह के साथ। क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे बताया है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, तो यीशु मसीह यहाँ बता रहे कि हर साथ वाला बंदा हमारा पड़ोसी है। सिर्फ घर मकान वाले ही नहीं पड़ोस में, बल्कि हम रास्ते में भी जहाँ हम निकल रहे वो भी हमारे पड़ोसी। तो हमने सभी से प्रेम रखना है। तो ये कार्य है उस जीवित और सच्चे परमेश्वर का, कि अपने हर साथ वाले बंदे से प्रेम रखो, और प्रेम से ही उसको सुसमाचार सुनाओ, बिना उसके साथ जबरदस्ती किए, पर मेरी आज्ञाओं को पूरी करो और सुसमाचार सुनाओ एक तरीके के साथ। तो ये बात है। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, मैं अब ये वीडियो अब यहीं पर रोकता हूँ, और बाकी परमेश्वर हम सबको मेरे इन सब बातों के कहने के द्वारा भी, जितने भी मैंने परमेश्वर के वचनों के बारे में बात करी है, परमेश्वर हम सब मसीह भाइयों और बहनों को मेरे इन सब वचनों के द्वारा, जितने भी मैंने कुछ वचन बताए हैं, हम सब मसीह भाइयों और बहनों में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपनी कृपाओं को, अपनी आशीषों को बनाए रखें, और आत्मिक फलों को हमारे जीवन में परमेश्वर लेके आए, और अच्छे से और एक तरीके के साथ हम सब मसीह भाइयों और बहनों से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बात करें, और मेरे से भी परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बात करें, और मेरे जीवन में परमेश्वर अपने आत्मिक फलों को लेके आए मेरे इन वचनों को बोलने के द्वारा, और जो मैंने गीत गाया था मेरे इस गीत गाने के द्वारा। तो सबको जय मसीह की। आज का मेरा ये वीडियो यहाँ तक था। मेरे सब मसीह भाई बहनों को एक बार फिर पूरी तरह से मेरे मन की सच्चाई से जय मसीह की। आमीन 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 परमेश्वर, आमीन परमेश्वर।